एग्ज़ाम क्रॉनिकल्स के इस मज़ेदार सफ़र पर यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने सारे स्ट्रगल्स, उतार चढ़ाव सब कुछ एक एक एपिसोड में कैद कर कर मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। बट दिस वॉज़न्ट द एंड। अभी तक तो बस प्रैक्टिस ही कैप्चर किया है, असली युद्ध तो बचा ही है। If you are new here, Namaste, मैं प्रत्यक्षा, BMA student at ITRA जामनगर and I am aggregating my college journey in my digital journal. आप सभी का स्वागत है एग्जाम टेल्स फिनाले एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं। दिन की शुरुआत की हमने संस्कृत रटने से, जो हमने कल पढ़ा था। संस्कृत इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट ईयर अगर तुमने स्कूल में संस्कृत नहीं पढ़ी है तो। अब मुझे फील होता है कि स्कूल में फ्रेंच जर्मन पढ़ने से बेटर होता अगर संस्कृत ही पढ़ लिया होता, तब शायद कहानी आज कुछ और होती। पर हम पास्ट में क्या कर सकते थे और फ्यूचर कैसा होगा ये सोचने में अपना वर्तमान ही नष्ट कर देते हैं। पहले नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अब पढ़ना पड़ेगा तब भी कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे। आई कैन डू एनीथिंग बिकॉज वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रीचर्स ऑफ एनिमल किंगडम। उनसे अनुमति प्राप्त करके, यानी कि मतलब अपनी अनुमति प्राप्त करने, यानी कि दक्षिणा देना, जो इसका मतलब कर रहा है ना। अगर ऐसा हो गया, अगर मैं युक्ति लगाऊंगा तो यहाँ पे फिर ये अनुग्रह ऐसे नहीं आना चाहिए। ये वाली संधि पड़ी थी, कौन सी संधि पड़ी थी? पूर्व रूप पड़ी थी। पूर्व रूप का सूत्र क्या होता है? एंगी पर रूप। हाँ, एंगी पर रूप पर उसका आगे ना अ आ रहा है ना, आ आ रहा है, आ के बाद अगर अ आ रहा है तो यहाँ पे बनती है। अब बोल ऐसे स्टोरी कैसे रहेगी? ऊपर की चालें ये बात मैं आगे लिखती हूँ कि बीच में क्या किस्मिंश्चित् अधिष्ठाने चत्वारे ब्राह्मणपुत्रा परस्परं मित्रत्व आपन्ना वसन्ति स्म। अरे यार तथैव अनुष्ठान्यते अनुष्ठीयताम् इत्युक्ता किसके पास क्या है? अध्यायाम उपाध्यायाम उत्कलापित्वा इत्युक्ता ब्राह्मणा भी तो बीच में तो वो वर्ड छूट रहा था ना। ब्राह्मणा उपाध्यायाम उत्कलापित्वा अनुज्ञां लब्ध्वा पुस्तकानि नीत्वा गच्छति प्रचलति। अरे यार ये मेरा ले जाएगा। तुम बोल कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने चत्वारि ब्राह्मणपुत्रा परस्पर मित्रत्वा अपन्ना वसन्ति स्म। ठीक है, फिर ते ब्राह्मणा परस्पर निश्चयं कृत्वा विद्या उपार्जनात् पढ़ने के लिए कहा है का अन्य पूछे कन्विगत्वा। ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ पे गए, फिर वहाँ पे अभी हमारे क्लास ग्रुप में मैसेज आया कि हमारे एडमिट कार्ड्स आ गए हैं, तो हमें ऑफिस जाके रिसीव करने एडमिट कार्ड्स। सो आई विल गो टू रिसीव माय एडमिट कार्ड नाउ। इट्स टाइम फाइनली। एडमिट कार्ड हाथ में आते ही ऐसा फील हुआ मानो एक रूम की चाबी दे दी गई हो जिसमें एक शेर इंतजार कर रहा हो। अ सडन पैनिक रश डाउन माई थ्रोट। संस्कृत का पेपर हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। मैंने इंग्लिश में अटेम्प्ट किया था, मेरी बगल वाली ने हिंदी में अटेम्प्ट किया था। आई यूजुअली गेट मिक्स्ड फीलिंग्स वाइल स्टडिंग दिस सब्जेक्ट। जब अपने प्रोफेसर्स को सुनते हैं एड्रेसिंग द मॉब विद परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड ऑनेस्टली संस्कृत इज़ वेरी मेलोडियस टू हियर। बहुत प्यारी भाषा है। तब अंदर से एक इच्छा होती है कि संस्कृत हाँ ऐसे ही सीखेंगे, पर इसका दूसरा पहलू उतना ही फैसिनेटिंग नहीं होता।
शुरुआत बहुत ही उत्साह के साथ होती है, पर साल ख़त्म होते होते वो एक सिर्फ पास होने वाला सब्जेक्ट बन जाता है। अब रटो, घोल के पी जाओ, मैटर करते हैं सिर्फ मार्क्स। तस्य च धर्म अर्थ काम मोक्षाणि कुर्वतो, मतलब उसको बोला गया था, मतलब उसको he was given to perform, मतलब उसको किसी ने वो बताया था कि उसको चैरिटेबल डीड्स करने हैं ताकि धर्म अर्थ काम मोक्ष को वो कर सके, संपूर्ण कर सके। फॉर द लव ऑफ अदर्स काम आ गया, फॉर रिलीजन धर्म आ गया, एंड फॉर सैल्वेशन मोक्ष। फिर आगे संस्कृत दी गई है ततो ये लिखा है, और आगे विभवक्ष्याद अपमान परंपराया परम विषाद है। अब ये क्या हो रहा है, ये जो अपना इसका नुकसान हुआ है, मतलब क्या हो गया, ये निर्धन हो गया, ऐसा नहीं है। इस कारण से वो प्रतिदिन हर डे अपमान सुनता था लोगों के द्वारा। कुछ समझ में आ रहा है क्या? शपड़ा करूपो अर्थ तस्य स्वप्ने पदनिधि, मतलब सपने में गया, पदनिधि मतलब पदनिधि होता है वो भगवान को ये बोला है, ठीक है। शपड़क रूपो मतलब शपड़क रूप, शपड़क कुछ होता है। दर्शनम दत्वा प्रोवाच, मतलब शपड़क रूप में किसी ने पदनिधि ने दर्शन दिया। हाँ सही बोलिए, यहाँ पे सपना की जगह जैन भिक्षु लिखा है। हाँ जैन लोग। Then he dropped off to sleep. He dreamt that a Jain monk appeared before him and said, "Merchant, don't worry. I'm Patnidhi, accumulated by your forefathers through hard work. Tomorrow morning, I shall come to your house in this very form." और आगे, strike me on the head with a stick and I shall turn to gold. You will have so much gold that you will have so much gold that the supply will never be exhausted. Okay, कभी खत्म नहीं होगा ना? हाँ। ये भगवान वाली का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल है जो मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी। स्टोरी में बेसिकली वो एक मर्चेंट रहता है, उसको सपने में भगवान आते हैं और एक जैन मॉन्क के फॉर्म में। बट हमारी फ्रेंड ने भगवान वाली याद किया है बिकॉज शी वॉज इमेजिनिंग हर सेल्फ एज द गॉडेस जो उसके सपने में आई थी उसको उसके दुखों का निवारण करने के लिए। तो इसीलिए हमारी दोस्त ने भगवान वाली याद की है कि उसके सपने में बिकॉज शी वॉज द गॉडेस। कोई जैन मॉन्क और ये सब नहीं था। तो पंचतंत्र को अपनी कहानियों में थोड़े चेंजेस की ज़रूरत है। हमें इक्वालिटी चाहिए और हमें इक्वल फीमेल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, क्योंकि मेरी दोस्त खुद को देख रही है एज अ गॉडेस जो अभी हम संस्कृत से जूझ ही रहे थे, फिर अचानक किसी उड़ते परिंदे का कॉल आया। उसने बोला भाई सर्कल ऑफ विलेज भी पता चला है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर क्या, अपने बिजी संस्कृत स्टडी सेशन से थोड़ा सा समय निकालकर हमने पढ़ा ब्रेन सर्कुलेशन। उसके बाद हो गया हमारे ब्रेन में बहुत सारा दर्द। बहुत सारा अध्ययन करने के बाद हमने लिया एक छोटा सा कॉफ़ी ब्रेक। अब कॉफ़ी ब्रेक के साथ कोई कहानियाँ सुना देता है तो आनंद की सीमा नहीं होती। फिर क्या, हमने उठाई अपनी पंचतंत्र की कहानियाँ और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ना क्या, देखना शुरू कर दिया। पंचतंत्र ऑक्यूपाइज 20 मार्क्स का वेटेज इन संस्कृत पेपर 2। काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है वो। Welcome to update section of today.
अभी तक हमने पेपर 2 संस्कृत का ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। हमने निरुक्ति, परिभाषा और पंचतंत्र की स्टोरीज़ वगैरह सब एक बार मैंने पढ़ लिया है। बहुत सारी चीज़ें याद करने की कोशिश कर ली। जो स्टोरी राइटिंग में स्टोरीज़ आने वाली हैं वो भी मैंने याद किया है। अभी मुझे लग रहा है कि मुझे याद नहीं, बट याद किया है मैंने, मेरे दिमाग में है। इट्स इनसाइड माई हेड, सो आई कैन राइट इट इन पेपर। अभी राइट नाउ आई एम प्लानिंग टू स्टडी पदार्थ विज्ञान पेपर 1, क्योंकि मैंने सुबह सोचा था कि आई विल स्टडी, बट फिर हमारी थोड़ी कॉन्वर्सेशंस चालू हो गई तो मैं उसमें बीच में पढ़ना भूल गई। तो राइट नाउ मैं सोच रही हूँ कि रात में 2 आवर सेशन आई विल गिव टू पदार्थ विज्ञान। गुड मॉर्निंग एवरीबडी। टुडे इज़ 18th of October 2023 और कल से है हमारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स। पहला एग्ज़ाम है हमारा संस्कृत, सबको पता ही होगा क्योंकि मैं बहुत साल से पढ़ ही रही हूँ। तो आज का प्लान क्या होगा? आज का प्लान यही है कि आज हमें दिन भर संस्कृत पढ़ना है। जितना याद कर सकते हैं हमें याद करना है। यस, समझने का टाइम अब ख़त्म है, तो अब हमें मैक्सिमम चीज़ें याद कर लेनी है। जितना हम कॉपीराइट आ जाएगा, बंद कर दें। जितना हम याद कर सकते हैं हम याद करेंगे। और आई हैव माई गुरुजी विथ मी। ये मेरे संस्कृत के गुरुजी हैं, ये हमें पढ़ाते हैं ताकि पूरी दुनिया जाके अपने सेंटेंस फॉर्मेशन के डाउट चेक करवा रही है। बट आवर गुरुजी इज़ वेरी 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 कॉन्फिडेंट अबाउट एवरीथिंग कि शी नोज एवरीथिंग। मतलब शी इज़ नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट, बट इसको आता है, समझे, इसको संस्कृत आता है। So that's all for today's intro। अब बस संस्कृत की पढ़ाई देखो। वेलकम टू यही रात अंतिम, यही रात भारी स्टेज ऑफ माई लाइफ। एक दिन पहले युद्ध की तैयारी करते हुए हम अब आंखें बंद करते हुए भी पटती पटंती सुनाई देता है और अवग्रह वाली संधि दिखाई देती है आंखों के सामने। लेट मी ब्रेक डाउन द संस्कृत सिलेबस फॉर यू गाइस। संस्कृत के होते हैं 2 पेपर्स, ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू ग्रामर, दैट इज पेपर 1, एंड लिटरेचर, दैट इज पेपर 2। अब पेपर 2 में ही होता है आयुर्वेद इतिहास का छोटा सा सेगमेंट, विच इज बेसिकली हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, और दोनों ही होते हैं 100 मार्क्स के। अब पेपर 1 में सारे ग्रामर के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे संधि बनाओ, उपसर्ग बनाओ, प्रत्यय बनाओ, अंडरलाइन वर्ड्स के समास विग्रह करो, शब्द रूप लिखो, धातु रूप लिखो। ये डेली सेगमेंट होता है पेपर 1 का। इसने साल भर हॉन्ट किया है मुझे, शब्द रूप और धातु रूप ने। बेसिकली रोल नंबर 60 खड़े हो जाइए, मातृका सुनाइए, वॉज माई कॉन्स्टेंट स्ट्रगल throughout the year in Sanskrit lecture, but I will miss them. I know I will miss it. पेपर 1 का सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है सेंटेंस फॉर्मेशन। बेसिकली हर क्वेश्चन में सेंटेंस फॉर्मेशन मिल जाएगा पूरे पेपर में, तो सेंटेंसेस बनाना सीख लेना भाई, बहुत मुश्किल है काफ़ी वो। बट व्हेन यू हैव इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, तब रोने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। उससे मुझे याद आया, I would like to thank my beloved friend Anjali Sharma and one of my senior for helping me so much with this subject, not only for the exam but throughout the year। मेरे संस्कृत सब्जेक्ट पर विजय की प्राप्ति का पूरा श्रेय कुमारी अंजलि और उन सीनियर को जाता है। टू में बेसिकली सारी लिटरेचर वाली चीज़ें आती हैं, स्टोरी राइटिंग, डेफिनेशंस, निरुक्ति इज एटाइमोलॉजी, ये सब बेसिकली सारे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव वाला पार्ट पेपर 2 में होता है। सारा आतंक फैला हुआ है एग्जाम का, मतलब बुक्स ने आतंक फैलाया हुआ है। तो दिमाग में हलचल मची उस आतंक की वजह से, बस करे जा रहे हैं, देखते हैं अब कल क्या होता है, क्या लिख के आते हैं। भगवान की विश हुई तो हम अच्छा करके आएंगे। बाकी जय माता दी।
क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कल के एग्जाम के लिए? हाँ, कॉन्फिडेंस तो रहता है, बट एक डीप डाउन एक आप तो corner में- रहेंगी, कल तो संस्कृत का पेपर है। ऐसा नहीं आपके है तो यार। लिटिल फिंगर के लिए होगा मैं वो। संस्कृत की विख्याता नहीं हूँ, मतलब मैं भी आम इंसान ही हूँ, बस थोड़ा सा पहले पढ़ा हुआ है तो थोड़ा ये रहता है कि पढ़ा थोड़ा सा अंधों में काना राजा हूँ। हाँ, ये मान सकते हो। पर है कि यार पेपर, क्योंकि पहली बार यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हैं ना, तो थोड़ा वो रहता है कि पता नहीं। कितना लाएंगी आप कल के एग्जाम में? 200 में 200? नहीं, 200 में 200 अरे यार, लैंग्वेज वाले पेपर में से फुल मार्क्स कभी नहीं आता है, तो देखते हैं कितना आता है। ये तो है, पास तो हो जाएंगे, अब देखते हैं पास से कितना ज्यादा पास होते हैं। बड़ी हंसी आ रही है आपको। वो कौन सा सेंटेंस था? त्वम मम नहीं, अपमानम करोति। हाँ, त्वम मम अपमानम करोति नहीं आएगा, त्वम ले रही है तो करोसी आएगा, करोसी। ठीक है, रहने दो। इसमें देखना, इसमें देखो, इधर उधर मत देखना। क्या ब्लॉगिंग करनी है? तुम बोला, बताओ कुछ। कुछ नहीं, बस जीवन ऐसा है। कोई एक वो लाइफ लेसन कुछ। लाइफ लेसन नहीं है, मुझे कोई लेसन ही नहीं आता। लाइफ लेसन कैसे आएगा? क्या लेसन चाहिए? क्या पाठ पढ़ाऊं मैं तेरे? नहीं, मतलब ऑडियंस को कुछ मोटिवेटिंग कि एग्जाम के बीच में हताश कैसे नहीं होना है। देखो, ये तो फेज है, होगा, ये तो आता है, बट मोटिवेशन ये रखना है कि हाँ कर लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, हो जाएगा। ये सेंटेंस ही बहुत बड़ा मोटिवेशन। और संस्कृत कैसे किया जाता है, हाउ टू टैकल संस्कृत, ये बहुत ज्यादा कमेंट में रहता है। संस्कृत, अरे यार डेली पढ़ो, और वो जो छोटा बेसिक होता है वो उस पे ज्यादा फोकस करो कि हाँ यार ये जो बेसिक है उसको हमें आना चाहिए। जैसे विभक्ति है, रूप है, और सरनाम वगैरह इसमें याद होना चाहिए, तो ही जल्दी हो जाता है। अगर संधि आ रही है, समास वगैरह आ रहा है तो मैं तो एक दोस्त पकड़ लो जिसको संस्कृत आता हो, तो तुम तब संस्कृत मैनेजेबल हो जाता है। नहीं। एक ऐसा दोस्त बनाओ, BMS फर्स्ट ईयर के अगर आप स्टूडेंट हैं तो एक ऐसा दोस्त बनाओ जो राजस्थान बोर्ड से हो या फिर यूपी बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड से हो, जिसने संस्कृत पढ़ी हो 10 तक या 11 या 12 तक, उससे मित्रता कर लीजिए। नहीं ऐसा तो उसके बाद भी मैनेजेबल हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि मित्र हो, टीचर्स भी काफी अच्छे होते हैं, उनसे पूछो हमें आ नहीं रहा है। टीचर्स तो हमेशा ऑप्शन है ना, लेकिन वो कभी आप बहुत तुच्छी सी बेसिक चीज आप टीचर से नहीं पूछ सकते जाके। हाँ तो वही ना, दोस्त तो होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, बट ऑप्शन है तो उसको सेलेक्ट कर लो। पर ये नहीं वो दोस्त ही हो, अदर भी हो सकता है, उससे पूछ सकते हो, क्लासमेट वगैरह, ऐसी कोई दिक्कत नहीं जरूरी नहीं। क्लासमेट भी चलेगा नहीं, लेकिन संस्कृत जिसको आती हो ना उसको मैक्सिमम दोस्त बनाना चाहिए। तो इसने इसका हैंड्स प्रूफ किसी सोच समझ के दोस्त बनाया है? वो तो तुम दोस्त बनने के बाद मुझे पता चला तुमको संस्कृत आता है। अरे मुझे संस्कृत आता है नहीं, मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत आता है। आता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी। हमारा टाइम मत वेस्ट करिए आप। आपके ब्लॉग का कंटेंट बनाने में हमारी केटी रह जाएगी। केटी चलो। फिर हमने खाई रोटी, ली थोड़ी सी नमकीन, थोड़ा सा लिया केरी का चार। आजा मेरे यार, खा ले तू भी यार। क्लीशे। देयर वॉज लिटरली सो मच टू लर्न, मतलब बहुत कुछ था याद करने के लिए। अब जिसको समझ में आता है वो समझ के कर लेता, बट फॉर मी मेरे को सब कुछ याद करना पड़ रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्टोरीज़ मैं ऑन द स्पॉट वहाँ बना नहीं पाती, तो मेरे को रट के ही जाना था। अब जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो लोग स्टोरीज़ वहाँ पे फॉर्म भी कर रहे थे पेपर में, खुद की कहानी लिख के भी आए हैं, बट सब लोग ये नहीं कर सकते, यू नो।
आवाज़ आएगा पंखा का। अब मैं कर लेती हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है, सेम। अभी हमारे क्लास ग्रुप में सारे टीचर्स का ऑल द बेस्ट वगैरह आ रहा है, और हाँ, थैंक यू सो मच एवरीवन। लेकिन वो सॉरी, हाँ, लेकिन वो ऑल द बेस्ट पता नहीं क्यों दिल तक लग नहीं रहा। मतलब हाँ ठीक है, लग रहा है, लेकिन बहुत ही मिक्स टाइप की। आप कुछ बोलिए इस पे कुछ। भाई क्या कैमरा फोकस, धीरे धीरे, हाँ आराम से। क्या काला कर दिया है। कुछ बोलिए, कोई आपका ऑल द बेस्ट पे कोई टिप्पणी। मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसे क्या जगह लड़ने जा रहे हैं, इतना तो नीट में भी नहीं दिया था वो मेन जगह। हाँ, पर मेरे को तो पता है जेन्युइनली उतना वो नहीं हो रहा। अरे मैं इससे ज्यादा डर मुझे जो टर्मिनल वाला वो हुआ था ना, वाइवा, इससे ज्यादा डर लग रहा था मुझे उसमें। अभी तो सिर्फ ऐसा लग रहा है कि यार कुछ आएगा कि नहीं, पता नहीं, मतलब पेपर में जो पढ़े हैं वो आ गया या नहीं आया, तो थोड़ा वो वाला डर है कि कैसा होगा। बस इनको थोड़ा ही डर है, मेरे पास बहुत ज्यादा डर है, तो लेकिन मेरे को वो डर को उतना वो प्रत्यक्ष नहीं करना है कि मेरे कॉन्फिडेंस को वो धूमिल कर दे। तो अभी हमने कॉफ़ी ब्रेक लेने के लिए ब्रेक लिया है, उसके बाद हम ब्रेक डाउन में जाएंगे। कि हम पिछड़ जाएंगे, फिर हम सिंगल रही, हमारी ताकत टूट जाएगी। हाँ, सुबह फिर से एग्जाम दैट्स ऑल। सो फाइनली हेलो टू द डी डे। आज है 19 अक्टूबर, आज है पहला एग्ज़ाम। आई वोक अप अराउंड 6:30 और जल्दी उठ के मैंने अपनी उठा ली कॉपी और मैंने सब कुछ रट लिया, सब कुछ। आई बेसिकली क्रैम्ड एवरीथिंग एंड ट्रांसफर्ड एवरीथिंग इन माई शॉर्ट टर्म मेमोरी, ताकि कहीं से कुछ भी याद आए तो वो मैं लिख दूँ, बिल्कुल बच के ना जा पाए वो। स्टेट गुड क्वालिटी पेन्स रख ली है मैंने, ताकि एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग वाला कोटा भी लग जाए, वहाँ भी चूकू ना मैं। मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। पेपर हो गया, बहुत ज़्यादा दुखी होके तो लोग बाहर नहीं आए थे, बट ठीक है, ख़त्म हुआ, बला टली। हेलो पीपल, आई एम बैक होम और पेपर हो गया मेरा। हो गया था 1.5 घंटे में, बट आई स्ट्रेच्ड माई सेल्फ टू 2 hours कि मतलब हाँ रिवाइज मात्रा वात्रा। एक जगह मैंने गीताया को गियाता लिखा था, तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, तो मैंने थोड़ा क्रॉस चेक वगैरह कर लिया। लिटिल बिट फ्यू पार्ट्स में आई एम लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड विथ माई परफॉर्मेंस, और फ्यू पार्ट्स में आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। जो मैंने रटा था वो मैंने सब उल्टी कर दी जाके पेपर में। और पेपर वॉज नाइस, बहुत एक्यूरेट पेपर था, पॉइंट टू पॉइंट वाला पेपर था, बहुत ज़्यादा बकवास नहीं करने का स्कोप नहीं दिया था एग्जामिनर ने। और बस जो भी डिसअपॉइंटमेंट आज के पेपर की है वो कल के पेपर में नहीं जानी चाहिए। सो आई विल जस्ट फ्रेशन अप, आई विल हैव माई लंच, और उसके बाद फिर कल की स्टोरीज याद करूँगी मैं बैठ के, क्योंकि कल उल्टी करनी है जाके। आफ्टर गिविंग द एग्ज़ाम लिटरली वी टुक 1 hour ब्रेक, बस लंच किया, उसके बाद फिर से हम पढ़ने बैठ गए 1 बजे से, क्योंकि 19 hours बाद हमें पेपर 2 देना था। पेपर 2 मैक्सिमम हमने रट लिया था एक दिन पहले, सारी रटी चीज़ें थी। अब सारा कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट था पेपर में, तो वी वर डिस्कसिंग व्हाट टू राइट, व्हाट नॉट टू राइट, एंड व्हाट टू लर्न, व्हाट टू रिवाइज, एवरीथिंग।
Here again I would like to give emphasis on reading the syllabus. Syllabus को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एग्ज़ाम के पहले, so that you don't give extra weightage to topics जो 5 नंबर में आने वाले हैं. And NCISM has beautifully decorated the syllabus. बहुत ही detailed syllabus है. So don't forget to follow your NCISM syllabus before your exams. की कथा में लेखक कहता है कि लोक व्यवहार में मतलब ऐसा बोलता है कि शास्त्र में संपूर्ण हो और मूर्ख विद्या। तुम संस्कृत में कहानी बताओ। डायरेक्ट संस्कृत में? हाँ ठीक है। तुम, मेरे को पता है तुम बदलोगी कहानी। सिंह जीविकम करोति, ठीक है, जीविकम करोति, जीवित कर देता है। फिर उसके बाद क्या करेगा? हाँ, तत्समय वो अशास्त्रज्ञ ब्राह्मण। दिवाली मना रहे हैं ना लोग, बहुत सारों पे लगती तो और अच्छा लगता ना। रुको, तब हमारा एग्जाम खत्म हो रहा है एकदम दिवाली के एक दिन पहले। हाँ यार, लोगों ने लाइट्स लगानी चालू कर दी। क्या की तू रील चलाई थी? हैप्पी दिवाली। एंड दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक व्यक्ति जिसको कुछ भी नहीं आता सब्जेक्ट के बारे में और रट के बैठा हो, और दूसरा व्यक्ति। लुक एट हाउ शी रिलैक्स्ड। हम तुम अलग हैं, फ़र्क है, फ़र्क है, फ़र्क है। इसी के साथ पेपर 2 भी ख़त्म हो ही गया। जितना आता था, जितना याद किया था, सब लिख दिया। सारी रटी हुई चीज़ उल्टी कर दी पेपर में जाके। अब तो बस एग्ज़ामिनर के भरोसे।